नागपुर सरमाई इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर लॉ जिहाद कानून बनाने पर सरकार ने गौर करने की बात कही है। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लॉ जिहाद कानून जो है वो तैयार करने पर सरकार गौर कर रही है। ये कानून जो है किसी मजहब या किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कानून जो खवातीन को धोखा देते हैं उसके खिलाफ है। खवातीन के साथ धोखा ना हो और श्रद्धा वालकर जैसे वाकयात ना हो, इसलिए सरकार जो है इस किस्म का कानून बनाने पर गौर कर रही है। इससे कबल सरकार जो है तमाम रियासतों के कानून का न सिर्फ ये कि स्टडी और मुताला करेगी और उसके बाद जो है कानून के नताइज पर गौर व खौस किया जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने ऐवान में ये बात पेश की उसके बाद जो है हंगामा आराई शुरू हो गई और जितेंद्र अवार्ड समेत अपोजिशन ने इस पर हंगामा आराई करते हुए ऐतराज दर्ज किया और सरकार की नीयत पर भी सवाल पैदा किए। इसके साथ ही महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने भी लॉ जिहाद कानून को लेकर न सिर्फ ये कि अपना एहतजाज दर्ज करवाया, बल्कि ये वाज़ेह किया कि लॉ जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। जिहाद जो है एक मुकद्दस लफ्ज है जिसे बदनाम किया जा रहा है और मुसलमानों में जो है खौफ हिरास का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लॉ जिहाद कानून की कोई जरूरत नहीं है। और केरला के लॉ जिहाद कानून से मुतालिक उन्होंने कहा कि केरला में लॉ जिहाद नामी कोई कमेटी नहीं है, जबकि एनआईए ने भी केरला को लॉ जिहाद के मामले में क्लीन चिट दी है। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि लॉ जिहाद के आड़ में सरकार मुसलमानों और एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की साजिश कर रही है। जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में आप मुलाहिजा फरमाएं कि अबू आसिम आजमी ने क्या कहा। प्रश्न क्या मेरी बात में एक सवाल पूछिए। सच्चाई है, सुनिए आप। उसी दिन जिस दिन उस लड़के ने विवाह किया, एक समुदाय के लोग लड़की के घर पर जाकर उसको दबाव डाले और लड़के के घर पर जाकर उसके भाई बाप को पकड़ लिया कि जल्दी उसको बुलाओ। बुलाने के बाद लड़के को अलग कर दिए। अध्यक्ष महोदय, लड़की से ये स्टेटमेंट दिलाया गया कि लड़का हिंदू था, लड़का हिंदू बन के शादी किया, मुस्लिम था। तो ये अध्यक्ष ने उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। ठीक है। जो 5 साल तक एक साथ थे वो लड़का, उस लड़के के बारे में लड़की को नहीं मालूम। लड़की बीएससी पढ़ी लिखी है। लड़का, चलिए बात तो सुनिए ना। नहीं, ये स्कोप के बाहर है अध्यक्ष महोदय, ये स्कोप के बाहर है। प्रश्न विचारा आपण, मैं प्रश्न विचार, आपण प्रश्न विचारा कि हाउस में दिशा भूल की जाती है। बसा तुम्ही, बसा अननेसेसरी बातें लाई जाती है। बसा तुम्ही। अध्यक्ष महोदय, लड़की बीएससी थी, प्रश्न विचारा पास था, लड़की को मालूम था, मला पुढे जायला लागेल नाही तर प्रश्न विचारा तुम्ही। शादी किया था, इस बात को हाउस में आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नाजिया आरिफ शेख, ठीक है, उप मुख्यमंत्री का ध्यान चाहता हूं। मैं माननीय उप मंत्री जी का ध्यान चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नाजिया आरिफ शेख नाम, नहीं, आप सवाल पूछिए। आप पूछ रहा हूं सर, पूछ रहा हूं। प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न काय है? या केस बद्दल आपला स्पेसिफिक प्रश्न काय तेवढं विचारा। नाजिया आरिफ नाम की लड़की वैभव किशोर राव के साथ चली गई है। ये 28/5/22 को इसका जो चंदूर रेलवे इसकी कंप्लेन है। आज तक वो लड़की नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, आज तक उसको नहीं लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सुमैया 15 साल की बिपिन नहीं, बस अभी साथ चली गई। आजमी साहेब, आपण सिनियर सदस्य आहात, स्कोपच्या बाहेर एवढं जाणं नाही बरोबर नाहीये। नाही बरोबर नाहीये। आपण प्रश्न विचारा, नाही तर मी दुसऱ्या सदस्याला संधी देणार। मी पुढच्या सदस्याला संधी देणार। आपण स्पेसिफिक प्रश्न विचारा। मिनिस्टर भी हैं, उनसे कहना चाहता हूं। बसा तुम्ही। उप मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब, एक तरफ ध्यान दीजिए आप। चला, सुमैया नाम की 15 साल की लड़की सम्मान्य उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ चली गई। मानखुर पुलिस स्टेशन में 14/5/21 से सम्मान्य उप मुख्यमंत्री महोदय, आपला उत्तर असेल तेवढं द्या। अनगिनत केस। आजमी साहेब झालं, आजमी साहेब झालं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। डिप्टी सीएम साहब ने अच्छा जवाब दिया, मैं संतुष्ट हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं इस हाउस के अंदर कि लफ्ज जिहाद नाम ला करके एक समुदाय को बार बार चिन्हित किया जा रहा है। जिहाद, मैं आपको जिहाद के ऊपर बहुत किताबें दे सकता हूं, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है। लफ्ज जिहाद नाम की कोई भी कमेटी भारतवर्ष में नहीं है। आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर। उसके बाद सर वहां पे अपना केरल की बात आपने किया। केरल में एनआईए ने इंक्वायरी किया,
लव जिहाद नाम की कोई कमेटी नहीं है। श्रद्धा का मामला जो है सर, बहुत आफ्ताब नाम उठाया गया। सर सुनिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। श्रद्धा वालकर का मामला कोई विवाह का मामला नहीं है, ये लिविंग रिलेशन का मामला है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो है ना वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं। ये बुराइयां क्यों फैल रही हैं? हमारी घर की बच्ची 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, 18 साल के बाद अपना सरकार चुन सकती है। ये 18 साल की उम्र के बाद किसी आदमी के साथ बिना विवाह के रह सकती है, अपनी मर्जी से रह सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये हम जो भारतवर्ष के कल्चर को भूल रहे हैं, हम अपने देश के कल्चर को भूल रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष महोदय, मैं अभी गया, सुनिए, मैं अभी अमरावती गया। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग घबराए हुए हैं। मैं अगर वहां की बात करूं अध्यक्ष महोदय, वहां पे जो सुमैया नाम की लड़की थी, और नहीं वो दूसरा वहां जो मामला था अमरावती के पास का, अध्यक्ष महोदय, वो लड़का ड्राइवर था। यहां पर ये अपना नारायण राणे साहब के बेटे नीतीश राणे ने बहुत उठाया इस मामले को, उसकी जड़ तक जाइए अध्यक्ष महोदय। 5 साल से वो दोनों लड़की में आपस में मोहब्बत थी, और वो लड़के का नाम, वो लड़का मुस्लिम इमरान नाम का लड़का था और लड़की का नाम खुशबू था, 5 साल से। और उन दोनों ने जिस दिन विवाह कर लिया, उसी दिन एक समुदाय प्रश्न क्या? आदमी से प्रश्न क्या? अध्यक्ष महोदय सुनिए, प्रश्न क्या? बोलने दीजिए आप।